हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक उठाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप। वो महत्वपूर्ण स्टेप क्या है कि भारत में आज लगभग लगभग 45 से 50 करोड़ युवा ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपना समय, अपना पैसा और अपने आप को हैरेस कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं या युवा हैं जो आत्महत्या भी कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हमारे जान पहचान के थे, जिन्होंने अपने पापा के, अपनी बहन के शादी के लिए रखे हुए पैसे को पूरे अकाउंट खाली कर दिया। एक्चुअली इसमें होता क्या कि बच्चों को पहले लालच दिलाया जाता है कि पैसा पहले आपको दिया जाता है, उसको जब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है तो डायरेक्ट आपका पैसा वहां से नहीं आता। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे एक्टिव है, हमें भी बोलते हैं कि सर आप अपना अकाउंट दीजिएगा, हम आपके अकाउंट में इतना पैसा मंगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा समस्या हमारा भारत देश के लिए बनता जा रहा था, यानी हमारा युवा अपना फ्यूचर अपने प्राइम समय में बर्बाद कर रहा था। तो ये पहले तो ये गेम को वैलिड था क्योंकि सरकार को बहुत अच्छा 28% का जीएसटी इस पे मिल रहा था, सबसे हाईएस्ट जीएसटी गवर्नमेंट इस पे ले रही थी, तो सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। सरकार का कहना है कि कम से कम इस गेम से अच्छा करोड़ों में उनको जीएसटी मिल रहा था। अब इसमें बात क्या करना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस गेम को पूरी तरीके से, यानी वैसा गेम जो जुआ, कुछ ऐसे गेम है जिसको जुआ के टर्म में रखा गया है, और जुआ के टर्म में रखा गया है तो उसे टोटली क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। अब ऐसे ऑनलाइन गेम को परमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बैन कर दिया गया तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इससे क्या होगा, सरकारों का करोड़ों का नुकसान होगा, हमारे देश का युवा का फ्यूचर बनेगा। तो ये सरकार का जो ये डिसीजन है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ऑनलाइन गेमिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखे थे, उनका क्या होगा। तो उनके लिए भी बहुत अच्छे नियम कानून लाया गया है कि उनको भी परेशानी ना हो, लेकिन परेशानी ना हो, और साथ में इस गेम को बंद करके को पैरेलली जो है वो ऐसे एक्टिविटीज गेम जिससे बच्चों का माइंड डेवलप हो सके, पढ़ाई से रिलेटेड गेम, ऑनलाइन गेम, उसके बाद साथ में एजुकेशन से रिलेटेड गेम, क्रिकेट से रिलेटेड गेम, यानी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड गेम को प्रमोट किया गया जिससे कि माइंड इंप्रूव किया जा सके। अब आइए जानते हैं कि इस गेम में जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान है क्या, क्या हो सकता है। ऑनलाइन गेम में खास बात है उल्लंघन पर सजा। अगर आप इस नियम को जो लॉ लाया गया, जो पारित किया गया है, इसमें उल्लंघन करते तो 3 साल का कैद या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों लग सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर उल्लंघन करते 2 साल जेल या 50 लाख का जुर्माना या दोनों हो करता है, ठीक है ना। किस पे उल्लंघन, विज्ञापन करने पर, जैसे हमारे रोहित शर्मा, बहुत सारे लोग क्रिकेटर या बहुत सारे सेलिब्रिटी जो होते हैं प्रचार करते हैं, है ना, तो इस पे क्या किया गया, जुर्माना लगाया जाएगा, 2 साल का जेल होगा, 50 लाख का या दोनों हो सकता है। किसी बैंक में करवाइए, अगर इस लेन देन में बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता है, जिस अकाउंट से आपका ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन लेन देन की सुविधा पर भी क्या होगी, सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है ना। उसके बाद पीड़ित कौन, पीड़ित पर क्या होगा, अगर तो आप गेम खेल रहे हो और आप इसमें पीड़ित हो जाते हैं तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पीड़ित हो, है ना। ऑनलाइन गेम खेलने वाले अपराधी पीड़ित नहीं माने जाएंगे और आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कानून कैसा रहा, ये देश के लिए अच्छा है या बुरा है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर विनम्रता पूर्वक एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं। हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे और हम लोग उस पर भी कंटेंट बनाएंगे। हम अपने समाज को बेहतर करने के लिए बात करेंगे, और हमेशा याद रखेंगे कि हम पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें करेंगे। हमारा एक बात करना हमारा धर्म नहीं है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।